श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 मई 2024 को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है और इस पूरी वीडियो में बुधवार की अष्टमी के सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप जो कुछ भी मांग लोगे या फिर जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, तकलीफें यहाँ पे घर में चल रही है ना, वो सारी तकलीफें आपकी दूर जरूर हो जाएंगी, है ना। आपको बता दूं कि जो बुधवार की अष्टमी का दिन होता है वो साल में सिर्फ 2 से 3 ही बार मिलता है और ये आपके पास में आखिरी मौका है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको बता दूं लेना क्या है। आपको लेना होगा एक समी का पत्ता, है ना। जो भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर समी का पत्ता नहीं मिलता तो उसकी जगह पे एक चावल का दाना भी ले सकते हो। ठीक है ना, ले लिया। लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। ध्यान रखना है उस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, ऐसे सादा जल लेंगे और एक समी का पत्ता लेंगे। ठीक है ना, तरीका समझिएगा। आपके पास में जो एक समी का पत्ता है या फिर आपके पास में जो एक चावल का दाना है, उसे क्या करना है, सबसे पहले उस चावल के दाने को या समी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे, जो एक समी का पत्ता है। ठीक है ना, बुधवार की अष्टमी का दिन भगवान गणेश का दिन माना जाता है, तो अब आपको वही समी का पत्ता जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है, उस समी के पत्ते को अपनी मनोकामना अपनी विशेष कहते हुए यहाँ पे भगवान गणेश के स्थान पे आपको समर्पित करनी है। ठीक है ना, जब आप उस समी के पत्ते को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर दें, जो फिर मैंने आपको एक तांबे के लोटे में जल दिखाया है, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा जल बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। आपने यहाँ पर एक समी के पत्ते को समर्पित किया है भगवान गणेश के स्थान पे। जब आप पूजन करके भोले शंकर के शिवलिंग से बाहर आएंगे ना, तो उनकी चौखट होगी। ठीक है, उसी चौखट के लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको उसी यही जो भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ा था वही समी का पत्ता आपको चौखट के लेफ्ट साइड में रखना होगा और उसी समी पत्र के बगल में एक घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से, किसके नाम से, मयूर ध्वज के नाम से अपनी मनोकामना कहते हुए अगर आपने जला दिया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, भोले शंकर भगवान गणेश आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना, करना सभी को है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करना है ना। बात आई आपको पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं बुधवार की अष्टमी पे करने वाले हम लोग दूसरे सबसे फेमस उपाय की, और यह उपाय होगा अगर आप पे घर में हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है, घर में कोई भी इंसान एक दूसरे की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, देखो समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को पीला चंदन दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से पीला चंदन लेना है। ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ पीले चंदन का पेस्ट बनाना है, लेकिन इस उपाय में आपको पेस्ट वगैरह नहीं बनाना। ठीक है ना, ऐसे ही सूखा सा पीला चंदन लेंगे। साथ ही साथ आपको चावल के कुछ दाने, एक चुटकी, बहुत ज्यादा मत लेना, एक चुटकी चावल का दाना लेंगे जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ 21 दूर्वा गिन करके दूर्वा लेंगे। बुधवार अष्टमी के दिन दूर्वा का उपाय जरूर करना चाहिए, तो 21 दूर्वा लेना। ठीक है ना, अब यहीं पे सारे उपाय को ध्यान से समझेंगे। आपको फिर एक लोटा जल लेना है अपने घर से और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। समझिएगा जो चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है और हम सबको ये भी पता है महादेव की सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पे आपको उसी सूखे चंदन से अच्छे तरीके से लेपन करना। ठीक है ना, जितना अच्छे से लेपन कर सकते हो लेपन कर देंगे। लेपन करने के बाद में आपके पास में चावल के दाने हैं, उन चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर पहले चिपका देंगे और लास्ट में आपके पास में जो 21 दूर्वा है, 21 दूर्वा है, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इन्हीं चावल के दाने के ऊपर पीले चंदन के ऊपर रख देना। ठीक है, महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में ये समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हे भोले शंकर, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और प्रार्थना करने के बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करोगे। जब जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल इसी पीले चंदन से चावल
से और दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इस जल को यहीं पे रोक लेना, ठीक है ना। रोकने के बाद में जो दूरवा आपने समर्पित की है, सिर्फ और सिर्फ 21 दूरवा को उठाएंगे और आपको इसी रोके हुए जल के अंदर दूरवा को डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आप इस लोटे को या फिर इस पात्र को उठाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे। जो 21 दूरवा आपने उठा करके इसके अंदर डाली थी, इसी से जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, उन सभी कमरों में छिड़काव कर देना। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी किचन हो, छत हो, हर जगह आपको छिड़काव करनी है। और छिड़काव करने के बाद में जितना भी जल बच जाता है, दूरवा के साथ में किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। यकीन मानिए पूरे जीवन आपके घर में कभी कोई तकलीफें नहीं आएंगी, पूरी फैमिली आपकी हमेशा ज़रूर खुश रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है जो कि बुधवार की अष्टमी पे आप सबको ज़रूर करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत फेमस है बुधवार की अष्टमी का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम सभी को करना है। वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं। आपकी कोई भी ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इच्छा को लेकर के, ठीक है ना, और वो विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। यह उपाय 10 बार जल चढ़ाने वाला है। पहले भी आपको बता चुका हूँ, सिर्फ आज आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है ना। समझेंगे। स्क्रीन पे आपको दूध दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसी तरीके से दूध का लोटा लेंगे या कोई गिलास लेंगे, कटोरी लेंगे, आधा दूध भरेंगे और आधा इसमें पानी भरेंगे, ठीक है ना। भर दिया आधा दूध और आधा पानी। दूध किसका होना चाहिए, दूध आपका गौ माता का होना चाहिए, ठीक है ना। उठाना है इसको, और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो, कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल पेड़ की जड़ में आपको लेके जाना है और उसी दूध और पानी का जो मिक्सचर होगा वो 7 बार में आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। कितने बार में, 7 बार में। और हाँ, ऐसा नहीं कि 7 बार में पूरा का पूरा दूध और पानी का मिक्सचर खत्म कर दो, नहीं, आपको थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना है और आपको 7 बार ऐसे समर्पित करना। कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव। 7 बार पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करने के बाद में जो थोड़ा सा दूध और पानी का मिक्सचर आपके कलश में बचा है, उसको लेकर के भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो जल बचा हुआ है उसको 3 बार में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर आप किसी भी बुधवार की अष्टमी पे इस 10 बार जल चढ़ाने वाले उपाय को बड़े ही नियम के साथ, सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ कर लेते हैं, तो आपकी बरसों पुरानी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करना सभी को है, बस ध्यान ये रखना है कि जब पीपल पेड़ की जड़ में 7 बार जल चढ़ाओगे तो कौन से महादेव का नाम लोगे, पिपलेश्वर महादेव। और वही लोटे में जो जल होगा वो 3 बार जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो यहां पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना, ठीक है ना। चलो, तो 3 उपाय की तो बात हो गई है। आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आपको करना होगा। और जैसे ही स्क्रीन पे आपको कमल गट्टा दिख रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा यह उपाय किसके लिए होगा, धन संपदा के लिए। यानी माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप इस उपाय को करके देखेंगे, ठीक है ना। देखो क्या करना है, आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आसानी से मिलेगी। अब बुधवार की अष्टमी का दिन है तो दूर्वा तो लेना ही लेना है। कितनी दूर्वा, 3 दूर्वा आपको लेनी है जो हरी वाली होती है, ठीक है ना। एक कमल गट्टा, 3 दूर्वा लेंगे, साथ ही साथ एक सफेद पुष्प, कोई और फूल नहीं चलेगा, कोई भी एक सफेद पुष्प जो आपको आसानी से मिल जाए। इन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखेंगे। रखने के बाद में आपके घर में या फिर आप चाहें तो भगवान गणेश के मंदिर में जा करके उन तीनों चीज़ों को राइट हैंड में रख करके और भगवान गणेश के पास में समर्पित करेंगे। और जब समर्पित करेंगे तो किसका ध्यान करेंगे, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करना है। किसका ध्यान, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए उन तीनों चीज़ों को भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करेंगे। विनती करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है, हे गणेश भगवान, हे विघ्नहर्ता, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेंगे और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही आसान से मैंने इस पूरी वीडियो में 4 जो सबसे फेमस उपाय थे बुधवार की अष्टमी के, उसकी बात हमने की है।
कुछ समझ में नहीं आया, आपको पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।